नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत। आज हम सेकंड ग्रेड संस्कृत की क्लास आपको लेकर आए हैं काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद में। इससे पहले दोस्तों रीट की एग्ज़ाम हुई थी, तो रीट के एग्ज़ाम के बारे में आपको मैटर बता रहे थे, उसकी क्लासेज चल रही थी। कुछ क्लासेज सेकंड ग्रेड की आपको मिल रही होंगी, लेकिन अब लगातार क्लासेज आपको मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि अब हमारे सामने फर्स्ट और सेकंड ग्रेड हमारे सामने है दोस्तों। तो आज मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण संज्ञा सूत्र। उनको मैं थोड़ा सा व्याख्या सहित भी समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर लगभग 50 के आसपास मैं संज्ञा सूत्र बताऊंगा, और किस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं मैं वो भी आपको यहाँ पर डिफाइन करूंगा दोस्तों। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी क्लास यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं, पूरा मैटर आपको मिलेगा। और यदि आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स इत्यादि आप चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स आप लाइव क्लास से जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। नाम है मिशन संस्कृत ज्ञान, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण संज्ञा सूत्र व्याख्या सहित यहाँ पर हम बताने वाले हैं। सबसे पहला हमारा सूत्र है सर्वनाम संज्ञा का सूत्र, ठीक है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, सर्वनाम संज्ञक सूत्र कौन सा है। तो आपका जवाब होगा सर्वादीनी सर्वनामानी। ये हमारा सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी, ठीक है। इसी में से एक प्रश्न हमारा बन जाता है कि सर्वनाम शब्द कितने हैं, सर्वनाम जो शब्द हैं वो कितने होते हैं, ये हमारा एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। तो उत्तर में आपको लिखना है 35 होते हैं। सर्वनाम शब्द हमारे 35 होते हैं। जिन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है वो कुल 35 संस्कृत में मानते हैं उनको, ठीक है। इसकी जो वृत्ति है वो है सर्वादीनी शब्द स्वरूपानी सर्वनाम संज्ञानी स्यु। इसका मतलब है कि सर्व आदि, जैसे कि सर्व विश्व उभ उभय आदि 35 जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया कि 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। मैं आपको 35 शब्दों का नाम भी गिना सकता हूँ। देखिए आप सुने अच्छे से। सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत त्व नेम सम सिम। इसके अलावा है पूर्व अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर। इसके अलावा स्व अंतर, फिर है त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु और किम। ये हमारे दोस्तों 35 सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी, ठीक। आगे चलिए, अगला हमारा सूत्र है सेकंड नंबर पे है अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र है हमारा विरामोवसानम, विरामोवसानम, ठीक है। विरामो अवसानम, इसकी वृत्ति हो जाएगी वर्णानाम अभाव है अवसान संज्ञा स्यात्। प्रश्न बन सकता है कि केशाम अवसान संज्ञा भवति, केशाम अवसान संज्ञा भवति। तो आप लिखेंगे वर्णानाम अभाव है अवसान संज्ञा स्यात्। वर्णों के जो अभाव की स्थिति होती है उसका नाम अवसान होता है। अर्थ लिखा है कि वर्णों की समाप्ति को, जिसके आगे कोई वर्ण नहीं हो, उसको हम कहेंगे अवसान। उसकी होती है दोस्तों अवसान संज्ञा। जैसे कोई भी वर्ण है उसके आगे कोई और वर्ण नहीं है, ठीक है, जिसके आगे कोई वर्ण नहीं हो दूसरा, तो उसको हम कहेंगे कि ये वर्ण का क्या है, समाप्ति स्थल है, ये वर्ण का समाप्ति वाला है, ठीक है। उसको हम इस तरह से रेखांकित कर पाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवसान कहेंगे उसको, ऐसे। तो अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया विरामोवसानम। आगे चलिए, आगे है नदी संज्ञा करने वाला सूत्र। नदी संज्ञा किससे होती है, तो सूत्र है युस्त्राख्यौ नदी ही, युस्त्राख्यौ नदी, ये हमारा सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई नदी संज्ञा किसकी होती है। तो सूत्र ध्यान रखना है कि युस्त्राख्यौ नदी इससे तो होती है, लेकिन किसकी होती है। वृत्ति में लिखा हो ईदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ईदंत ऊदंत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। समझ रहे हैं बात को, यानी दीर्घ ईकारांत जो शब्द हैं हमारे, ठीक है, कोई भी शब्द जो दीर्घ ईकारांत है, ठीक,
और नित्य स्त्रीलिंग है। इसके अलावा ऊदंत शब्द है जो दीर्घ ऊ वाला है। ठीक, ऐसे जो शब्द हैं उनकी क्या होती है या नदी संज्ञा होती है। जैसे नदी शब्द है, लक्ष्मी शब्द है, श्री शब्द है, वधु शब्द है। अब वधु में उकारांत, उकारांत शब्द हो गया, श्री में आपका ई हो गया, लक्ष्मी में ई हो गया, नदी में आपका ई हो गया। तो ये आपके नित्य स्त्रीलिंग हो गए। तो ईदंत उदंत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नदी संज्ञक नहीं है या किसकी नदी संज्ञा होगी। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे है घी संज्ञा। घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घय सखी। शेषो घय सखी, ये हमारा सूत्र याद रखना है, शेषो घय सखी। इसका जो अर्थ है संस्कृत में वो है अनदी संज्ञौ ऋष्वौ या विदुतौ तदंतम सखी वर्जम घी संज्ञम स्यात्। अर्थात नदी व सखी शब्दों से भिन्न ऋष्व इकार व उकार की घी संज्ञा होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक तो नदी शब्द को छोड़ दीजिए और एक सखी शब्द को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितने भी आपके ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द हैं, ह्रस्व इकार और उकार वाले जितने भी शब्द होंगे उन सब की घी संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि हरि शब्द है। अब हरि शब्द देखिए आपका क्या है, इकारांत शब्द है, ह्रस्व इकारांत शब्द है। ठीक है, इसी तरह मुनि शब्द है, भानु शब्द है, इसी तरह कपि है, इसी तरह कवि है। इन सब की घी संज्ञा हो जाती है। अब आपको पता है कि प्रत्येक संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। ये हमारा विषय थोड़ा अलग है, इसको हम बाद में अलग से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो याद रखना होगा घी संज्ञा बराबर शेषो घय सखी। नदी और सखी शब्द को छोड़ करके जो ह्रस्व इकार उकारांत शब्द हैं उनकी घी संज्ञा हो जाएगी। मान लो सवाल आता है कि निम्न में से घी संज्ञक शब्द कौन सा है, तो आप छांट सकते हैं। जैसे कि हरि, मुनि और भानु और नदी ऐसे दे दिया, तो इसमें से कौन सा नहीं है घी संज्ञक। नदी नहीं है, क्योंकि नदी की तो नदी संज्ञा होती है, घी संज्ञा नहीं होती। इस तरीका से आगे चलिए, आगे है घय संज्ञा। घय संज्ञा करने वाला सूत्र है तरप तमपौ घय है। ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहां से। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है इनमें से। मैंने वही यहां पर मतलब सेलेक्ट करके लिखा है जहां से प्रश्न आ चुके हैं। तरप तमपौ घय है। अब पूछ लिया कि घय क्या है, तो तरप और तमप की घय संज्ञा हो जाती है। एतौ घ संज्ञौ स्तः, तरप व तमप प्रत्यय की घय संज्ञा होती है। यानी घय संज्ञा किसकी होती है भैया, तो घय संज्ञा होती है तरप और तमप की। तरप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है, दोनों की घय संज्ञा हो जाती है। आगे चलिए, घू संज्ञा कौन सी है, घू संज्ञा। सूत्र है दाधा घ्वदाप, दादा घ्वदाप। ठीक, वृत्ति देखिए, दारू दारूपा धारूपाश्च धातवो घू संज्ञका स्यात्। अर्थात दाप, दाप से यहां तात्पर्य है दा। ठीक है, दाप या दा को छोड़ करके दा धा रूप वाली धातु की घू संज्ञा हो जाती है। बात समझ में आ रही है, दाधा घ्वदाप अर्थात दाप अर्थात दा, दा को छोड़ करके यानी दाप धातु को छोड़ करके दा धातु, इसके अलावा धा धातु, ठीक है, इनकी हो जाएगी घू संज्ञा। जैसे दा से है डूधाएं धातु है, एक हमारी डूधाएं धातु है, तो इसमें डूधाएं से दा बचता है हमारा। उसके बाद में देट है, देंग है, दाण है, धा धातु है, डूधाएं से दा धा बनता है। इसी तरह आपका धेट से धे है। तो इस तरीका की हमारी जो धातु हैं उनकी हो जाएगी फ्रेंड्स घू संज्ञा। कौन सी, घू संज्ञा हो जाती है। चलिए आगे चल। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे है हमारा 7 नंबर पर उपधा संज्ञा। उपधा, ठीक है, उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अब उपधा का मतलब होता है सेकंड लास्ट। क्या होता है,
सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है फ्रेंड्स उसका नाम होता है उपधा। लिखा हुआ है अंत्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः स्यात्, अर्थात वर्णों में अंतिम से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, अर्थात सेकंड लास्ट की उपधा संज्ञा होती है। सेकंड लास्ट की क्या होती है? उपधा संज्ञा। जैसे कि लव है, अब यहां पर लास्ट वाला है भय, अब यहां पर ले आपका सेकंड लास्ट होगा, तो यहां पर जो ले है इसकी हो जाएगी उपधा संज्ञा। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड लास्ट वर्ण है, अंतिम से पूर्व वाला जो वर्ण होता है वो आपका उपधा संज्ञक होता है। ऐसे आपको समझना होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है टी संज्ञा। टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचोअंत्यादि टी। अचोअंत्यादि टी, आपने टी के बारे में पढ़ा होगा जब पररूप संधि आपने पढ़ी होगी। शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, मनीषा है, सकंदु है, करकंदु है, पतंजलि है, इत्यादि रूप आपने वहां पर पढ़े होंगे। तो यहां देखिए इसकी वृत्ति देखते हैं। अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर्यस्य तट्टि संज्ञम स्यात्। इसका मतलब है कि स्वरों के मध्य अंतिम स्वर तथा अंतिम स्वर जिसके व्यंजन पर में हो तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे हमारे पास एक मनस शब्द है। क्या है? देखो मैं लिख रहा हूं मनस। अब यहां पर देखिए मनस शब्द है, तो यहां हम अंतिम स्वर ढूंढेंगे, तो यहां लास्ट में आपको स्वर मिलेगा न के अंदर। ठीक है, तो स्वर सहित आगे जो आपका व्यंजन या व्यंजन समूह है, कोई व्यंजन वर्ण या व्यंजन समूह मिलेगा, उस पूरे की अच सहित पूरे व्यंजन वर्ण या समूह की टी संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ने में ए है और आगे आपका से है, तो यहां पर अस की टी संज्ञा होगी। टी संज्ञा होने से मतलब है उसका लोप करके हम पर वाला रूप कर देते हैं, तो यहां मिला देते हैं, मनीषा बन जाता है। इसी तरह पतत अंजलि है तो पतंजलि बना लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आत्मन शब्द यहां दिया हुआ है तो आत्मन में आपका अन हो जाएगा। शक में आपको शक शब्द है, देखो तो शक शब्द में क्या है फ्रेंड्स, आपका कै के अंदर यह मिल जाएगा, तो आपको कै के अंदर ए मिल जाएगा, तो आपको इधर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अंतिम अच ढूंढना है। अंतिम अच कहां मिलेगा आपको वो ढूंढना है। ठीक है, तो अब इसकी टी संज्ञा हम कर देंगे, उसके बाद में पररूप कार्य हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न आया कि भाई टी संज्ञक सूत्र कौन सा है? अचोअंत्यादि टी। अचोअंत्यादि सूत्र से टी संज्ञा होती है। ऐसे आगे चलो, आगे है प्रातिपदिक संज्ञा। कौन सी है? प्रातिपदिक संज्ञा। अब प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हमारे दो सूत्र हैं फ्रेंड्स। तो पहला सूत्र है अर्थबद्ध धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थबद्ध धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम। सीधा सा प्रश्न कई बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया जाता है कि प्रातिपदिक संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अर्थवत धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे भी आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसके अलावा कृतद्धित समासाश्च दूसरा सूत्र है, उससे भी आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। दोनों में मैं अंतर बताऊंगा, अभी सुनिए। तो पहले तो आप देखिए अर्थवत धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम का अर्थ क्या है? धातु प्रत्ययम प्रत्यांतंच वर्जयित्वार्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अर्थार्थ धातु में प्रत्यय को छोड़ करके सभी अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। किस किस को छोड़कर? धातु और प्रत्यय को छोड़ करके। इसके अलावा यानी कि धातु और प्रत्यय को छोड़ करके इनके अलावा जो भी आपके अर्थवान शब्द होंगे उन सब की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र से? अर्थबद्ध धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। दूसरा वाला सूत्र है हमारा कृत तद्धित समासाश्च। इसका मतलब है कृत तद्धितांतौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्यु। अर्थात कृत प्रत्यांत यानी जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगे हों, तद्धित प्रत्यांत यानी तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में हों, वे समास से बने हुए सार्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हमारे दूसरे वाले सूत्र से होती है। तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र जो है ये प्रातिपदिक संज्ञा किसकी करेगा? कृत प्रत्यांत शब्दों की।
तद्धित प्रत्यांत शब्दों की, समास से बने हुए सार्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो इस तरह प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हो जाते हैं, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च। आगे चलिए, आगे हमारा 10 नंबर है पद संज्ञा। पद संज्ञा करने वाला है सुप्तिङन्तम पदम। सुप्तिङन्तम पदम ये सूत्र है आपका पद संज्ञा करने वाला। इसका मतलब है सुबंतम तिङन्तञ्च पद संज्ञम स्यात्, यानी सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। किस किस की होती है? सुबंत और तिङन्त की। यानी सुबंत का मतलब हो गया शब्द रूप और तिङन्त का मतलब हो गया धातु रूप, इनकी पद संज्ञा होती है। कहने का मतलब है कि जो सुपादि प्रत्यय हैं वो तो लगते हैं दोस्तों आपके शब्दों से, और जो तिंगादि प्रत्यय हैं वो लगते हैं धातु रूप से। जैसे कि पट धातु है तो पट में लगाया तिप तस जी, पठति पठते पठंती, इस तरह से रूप हम बना लेते हैं। और जब सुबादि प्रत्ययों को हम लगाते हैं शब्द से, जैसे कि सु औ जस, रामः रामौ रामाः प्रथमा, इस तरह से हम बना लेते हैं रूप किसी का भी। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। तो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय अलग अलग आप जानते होंगे। सुप प्रत्यय कौन से होते हैं, तिंग प्रत्यय कौन से होते हैं। सुप प्रत्यय जो कि शब्दों से लगते हैं, संख्या के हिसाब से आपके 21 होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं? 21। हमारी 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियों के हिसाब से हमारे टोटल कितने हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं। और यदि हम तिंग प्रत्ययों की बात करें तो तिंग प्रत्यय दोस्तों टोटल हो जाते हैं आपके 18। कितने हो जाते हैं? 18। 18 इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके इसमें 9 तो होते हैं आपके आत्मनेय पद वाले और 9 होते हैं परस्मयी पद वाले। जैसे कि तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस, ते आताम झ, थासाताम ध्वम, इडवही महिंग, ये आपके 18 हो गए। और मैं आपको 21 प्रत्यय जो है हमारे सुपादि, उनका भी नाम यहाँ पर मैं आपको सुना सकता हूँ। तो आप सुन सकते हैं सु औ जस, अम औट शश, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, ङशिभ्याम भ्यस, ङश ओस आम, ङि ओस सुप। ठीक है, ये 7 विभक्तियां हो गई। तो एक विभक्ति में 3 आपके वचन हो जाते हैं, 7 के 21 रूप आपके हो जाते हैं। संबोधन में वापस से आपकी प्रथम विभक्ति रिपीट होकर के आती है, इसलिए अलग से उनकी काउंटिंग नहीं हो रही है। आगे चलिए, आगे हमारा 11 नंबर पे है फ्रेंड्स धातु संज्ञा। क्या है? धातु संज्ञा। अब देखिए यहां पर सूत्र है भूवादयो धातवय है। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न सूत्र से ही बन जाता है कि भूवादय धातव जो है इससे कौन सी संज्ञा हो रही है? धातु संज्ञा होती है। इससे किसकी होती है? क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञा स्यु, अर्थात क्रियावाची भू आदि को धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यानी क्रियावाची जो भू आदि है उसको हम धातु संज्ञा करते हैं, ऐसे आपको समझना है। एक सूत्र और है सनाद्यंता धातवय है। धातु संज्ञा करने वाला एक सूत्र और है सनाद्यंता धातवय है, अर्थात सन क्यच काम्यच आदि 12 प्रत्यय जिनके अंत में लगे होते हैं उनकी भी धातु संज्ञा हो जाती है, यानी कि धातु के समान व्यवहार किया जाने लगता है। ऐसा यहां पर आपको समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। आगे है देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सूत्र है 12 नंबर पे है संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सबसे पहला हमारा सवाल यहीं से बनता है। तो सूत्र ध्यान रखना, इग यण है संप्रसारणम, बहुत ही मोस्ट है, इग यण है संप्रसारणम। तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि संप्रसारण कौन सा है, या संप्रसारण किस वर्ण को हम कहेंगे, संप्रसारण कौन सा वर्ण यहां पर नहीं है, इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी मैं समझाऊंगा कि संप्रसारण क्या होता है। देखिए यहां पर वृत्ति लिखी हुई है संस्कृत में, यण है स्थाने प्रयुज्यमाने य इक संप्रसारण संज्ञा स्यात्, अर्थात यण के स्थान पर प्रयुक्त इक को संप्रसारण संज्ञा होती है। दोस्तों आपको पता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है यण संधि के अंदर। जब इस काम को हम उल्टा कर देते हैं, यण के स्थान पर जब इक कर देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा संप्रसारण। क्या हो जाएगा? संप्रसारण। यण के स्थान पर जब इक हम करें तो उसका नाम हो जाएगा संप्रसारण।
जैसे कि यण में 4 वर्ण आते हैं, ये वे रे ले, ठीक है। इक में 4 आते हैं आपके ई उ री री। जब आपका एक, जैसे आपका यण में ये है तो ये के स्थान पर हम ई करेंगे, वे के स्थान पर उ करेंगे, री रे के स्थान पर री करेंगे, ले के स्थान पर री करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा आपका संप्रसारण। और इसका उल्टा कर देंगे, जैसे कि ई के स्थान पर हम ये करते हैं, ये आपका यण संधि का कार्य हो जाता है, ठीक है। और जब ये के स्थान पर हम ई कर देंगे, ये के स्थान पर ई कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा संप्रसारण कार्य। इसको कहते हैं संप्रसारण संज्ञक वर्ण। समझ गए बात को? ऐसे होती है संप्रसारण संज्ञा। आगे चलिए, आगे है हमारा अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा देखिए, सूत्र है स्वरादि निपातम अव्यम। स्वरादि निपातम अव्यम मतलब हुआ स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्यु। स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्यु, अर्थात स्वरादि व निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। स्वरादि यानी स्वरादि हों और निपात शब्द हैं, उनकी क्या होती है? अव्यय संज्ञा हो जाती है। इसमें एक सूत्र ध्यान रखना है, प्रादयः। प्रादि के लिए प्रादय सूत्र याद रखना है, यानी कि 22 प्रादियों की भी क्रिया योग के अभाव में अव्यय संज्ञा होती है। जब इनका क्रिया योग के अभाव यानी क्रिया का अभाव रहे, क्रिया योग का अभाव रहे, तो इनकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। किनकी? 22 प्रादियों की। उपसर्ग क्रिया योगी, आपको पता है कि प्रय आदि हमारे उपसर्ग जो है 22 होते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो प्रय आदि हैं ये क्रिया के साथ में जुड़कर ही इनका नाम उपसर्ग होता है। यदि क्रिया के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं तो इनको हम प्रादि कहेंगे। ऐसे आपको समझना है, तभी तो लिखा है कि 22 प्रादियों की भी क्रिया योग के अभाव में, जब क्रिया के साथ इनका योग नहीं है उस स्थिति में अव्यय संज्ञा होती है इनकी, ठीक है। और जब इनका क्रिया के साथ में योग हो जाता है तो उपसर्ग क्रिया योगी सूत्र के अनुसार वहां पर इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आगे सूत्र है चादयो सत्वे। चादयो सत्वे का अर्थ है द्रव्य भिन्नार्थक चादिगण निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। जो निपात शब्द होते हैं हमारे, उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। इस तरह से अव्यय संज्ञा होती है आपकी स्वरादि की, प्रादि की और चादि की, ठीक है। 6 आदि जो हमारे शब्द हैं उनकी हो जाती है, प्रादि की हो जाती है, ठीक है। प्रय परा अपसम अनु अवनिश निर्दोष दुर्बी अंग। इसके अलावा स्वरादि की हो जाती है, जिसके आदि में स्वर है उनकी हो जाती है, ठीक। आगे चलिए, आगे हमारा इसमें है देखिए उपसर्ग संज्ञा। देखिए यहाँ पर 14 नंबर पे उपसर्ग संज्ञा किससे होती है? उपसर्गा क्रिया योगे। काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, उपसर्गा क्रिया योगे, अर्थात प्रादय है क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। मतलब ये हुआ कि 22 प्रादियों की क्रिया के योग में अर्थात धातु का योग होने पर उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। अभी अभी हमने बताया कि आपके जो प्रादि होते हैं यानी प्रय आदि जो 22 उपसर्ग हैं हमारे, इनका जब क्रिया के साथ में योग होता है तभी इनका नाम उपसर्ग होता है। यदि क्रिया के साथ इनका योग नहीं रहता है उस स्थिति में इनको हम प्रादि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादि। तो यही लिखा हुआ है कि 22 प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, ठीक है। सूत्र का अर्थ यही है। सूत्र में लिखा उपसर्गा क्रिया योगे, ठीक है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि उपसर्ग कब होते हैं? क्रिया के योग होने की स्थिति में। क्रिया योगे उपसर्गः, ऐसे हम यहां पर उत्तर लिख सकते हैं। क्लियर? आगे चलिए, आगे है गति संज्ञा। गति संज्ञा करने वाला सूत्र गतिश्च याद रखना है। गतिश्च मतलब प्रादय है क्रिया योगे गति संज्ञा स्युः। मतलब 22 प्रादियों का क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा भी होती है, यानी गति संज्ञा भी होती है। और इसके अलावा उपसर्ग क्रिया योगे से आपकी उपसर्ग संज्ञा होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिया के साथ योग होने की स्थिति में गति संज्ञा भी हो जाती है। किस सूत्र से होती है फ्रेंड्स? गतिश्च सूत्र से होती है। किससे? गतिश्च सूत्र से हो जाती है। हम एक एक सूत्र को शॉर्ट में व्याख्या सहित समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देख, और भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे सूत्र हैं 16 नंबर पे प्रत्याहार सूत्र।
प्रत्याहार सूत्र कौन सा है? तो याद रखना है आदिरंतयेन सहिता, आदिरंतयेन सहिता, ये हमारा प्रत्याहार विधायक सूत्र है। अब देखो किसकी होती है प्रत्याहार संज्ञा? अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण मध्य वाले वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है, जैसे कि अच प्रत्याहार है, जैसे कि अच प्रत्याहार है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहां पर अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण, तो आदि वर्ण हमारा जैसे ए है, ए इसमें शामिल है। ठीक है, और इत संज्ञक वर्ण के साथ आपका च, इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, इसमें बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, एक तो आदि खुद है ही है, मध्य में आने वाले वर्ण जो हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, उन सब की क्या हो जाएगी? प्रत्याहार संज्ञा होती है, उन सब वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है, उनका नाम है प्रत्याहार। जैसे कि अच प्रत्याहार बन गया, ठीक है, अण प्रत्याहार बन गया, इक प्रत्याहार बन गया, यण प्रत्याहार बन गया, झल प्रत्याहार बन गया, जश प्रत्याहार बन गया, इस तरह से प्रत्याहार बन जाते हैं। इसमें हम हमारा जो स्टार्टिंग वाला आदि है इसको, और जो लास्ट में हमारा संज्ञक वर्ण है इसको नाम में रखते हैं, और बीच में आने वाले मध्य में आने वाले जो वर्ण हैं उन सब की काउंटिंग इसमें हो जाती है। मैंने ये इससे पहले जो क्लासेज ली थी प्रत्याहार कैसे बनाते हैं उसमें डिटेल से समझा रखा है, वो क्लास आप देख सकते हैं। प्रत्याहार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है आपका। तो यहाँ तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, हालांकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये एक प्रकार से यहाँ पर एक साथ रखने की दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे है पद संज्ञा। पद संज्ञा किससे होती है? सुप तिङंतम पदम, ये शायद पहले आ चुका है, कोई बात नहीं। सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। आगे है हमारा अनुनासिक संज्ञा। कौन सा है फ्रेंड्स? अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिक है, अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण जो हैं वो अनुनासिक संज्ञक होते हैं, अर्थात उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। मतलब समझे, यानी मुख सहित नासिका से जिन वर्णों को बोला जाता है, यानी नासिका और मुख इन दोनों मतलब स्थानों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए उसका नाम है अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक। उनकी संज्ञा हो जाएगी अनुनासिक संज्ञा। क्लियर है? ऐसे आगे चलिए। आगे है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, संहिता का अर्थ दूसरा नाम क्या होता है? संधि, यानी संहिता का हम दूसरा पर्याय नाम दे सकते हैं संधि। ठीक है, तो संधि के टॉपिक में आप पढ़ोगे संहिता क्या होती है, संधि क्या होती है, पूरी डिटेल से जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सूत्र ध्यान रखना है यहाँ पर संहिता संज्ञा का, पर है सन्निकर्ष है संहिता, पर है सन्निकर्ष है संहिता, ये हमारा सूत्र ध्यान रखना है। वर्णों के अतिशय सामीप्य को संहिता कहते हैं, यानी संहिता में संधि जो है वो अवश्य होती है। किसकी समीपता होनी चाहिए? वर्णों की अतिशय सामीप्य, यानी निकटता, वर्णों की अत्यधिक निकटता, अर्थात जैसे दो वर्ण हैं तो दोनों वर्णों के मध्य में किसी वर्ण का तीसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये है यहाँ पर अतिशय कम, अतिशय सामीप्यता का मतलब। ठीक है, उसकी हम क्या करेंगे? संहिता संज्ञा करेंगे। संधि के टॉपिक में डिटेल से आप इसको और समझ सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा सूत्र है यहाँ पर 20 नंबर पे है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का सूत्र ध्यान रखना है हलोऽनन्तरः संयोग है, हलोऽनन्तरः संयोग सूत्र है। इसका मतलब है अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। किनकी होती है संयोग संज्ञा? हल वर्णों की, मतलब व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होगी। कैसे व्यंजन वर्ण? जो अचों के व्यवधान से रहित हों, जिनमें अच यानी स्वरों का व्यवधान नहीं हो, ऐसे हमारे व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाती है। क्लियर है? जैसे मान लो कि एक हमारा शब्द है इंद्र, अब इंद्र शब्द है, न है, द है, इनके मध्य में यहाँ पर संयोग संज्ञा हो रही है, आप देख सकते हैं। इसमें न है, द है, र है। ठीक है, अब यहाँ पर अचों का व्यवधान नहीं है, अचों का व्यवधान नहीं होने की स्थिति में ही हमारे व्यंजन वर्णों की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। ये इस सूत्र का मतलब है। आगे चलिए, अगला सूत्र देखते हैं विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है न वेति विभाषा, न वेति विभाषा।
अर्थात किसी कार्य के निषेध व विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। जब हम किसी कार्य में निषेध करते हैं या कोई विकल्प से हम कार्य करते हैं तो वहां उसकी हम क्या करेंगे, विभाषा संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, विभाषा। ठीक, आगे चलिए। आगे है प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा हम किसकी करते हैं, तो प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम अर्थात ईकार, ऊकार, एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। मतलब ऐसा कोई रूप जो ईकार वाला हो लेकिन द्विवचन में हो। समझ रहे ना, ईकार जैसे कि नदी है, अब नदी का रूप चलाओगे नदी नद्यौ, तो ये आपका नदी शब्द है तो ईकार वाला हो गया, लेकिन द्विवचन का रूप चाहिए। इसके बाद में उकार है, एकार है, इन द्विवचन की आपकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा होगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। आगे चलिए। अब प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव संधि होती है, आपको पता होगा। अब चलिए आगे हमारा सूत्र है निपात संज्ञा। निपात संज्ञा के लिए ध्यान रखना है प्रादयः, यानी प्रादय जो है प्रादि है हमारे, उनकी आपकी हो जाएगी अव्यय संज्ञा। इसके बाद में चादयो असत्वे सूत्र है, तो ये कह रहा है कि द्रव्य भिन्नार्थक जो चादी गण हैं उसके निपात शब्द हैं उसके अंदर उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, वो निपात संज्ञक हो जाएंगे और निपात जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। ऐसे आगे है आपका सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा वैसे ये पहले आ चुके हैं, एक दो रिपीट हो गए, इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है। तो सर्वनाम संज्ञा के लिए सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। ठीक है, यहाँ पर हमने 35 शब्द बताए कि जो सर्वनाम शब्द हैं 35 हैं, उनकी हमारी यहाँ पर कौन सी होगी, सर्वनाम संज्ञा होगी। आगे चलिए फ्रेंड्स, 25 नंबर पे है संबुद्धि संज्ञा। कौन सी है, संबुद्धि संज्ञा। एक वचनम संबुद्धि, ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि संबुद्धि को क्या है, तो एक वचनम संबुद्धि यानी एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधन के प्रथमा एक वचन की संबुद्धि संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा होती है, संबुद्धि संज्ञा होती है। किसमें, संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर अप्रयुक्त संज्ञा। अप्रयुक्त संज्ञा के लिए सूत्र याद रखना है अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, ठीक है, जो एकाल प्रत्यय होते हैं उनकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। एकाल का मतलब जिसमें एक अल हो, एक वर्ण होता है ना, ऐसे प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा हो जाती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, आगे चलो। आगे आम्रेडित संज्ञा। आम्रेडित संज्ञा के लिए सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। तस्य परम आम्रेडितम, ये सूत्र है। ये कह रहा है कि दो बार उच्चारित पदों में बाद वाले पद की आम्रेडित संज्ञा होती है। जैसे मान लो दो बार हम किसी पद को उच्चारित कर रहे हैं तो उसमें बाद वाला जो पद है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। जैसे राम राम, तो यहाँ पर बाद वाला जो है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी इस तरीका से। आगे है सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। इससे क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। किसकी होती है सार्वधातुक संज्ञा, ये प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए उत्तर याद रखना है तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। यानी तिंग प्रत्यय हमने बताया तिप्तस जी है, सिप्तस्त है, ये सब तिंग प्रत्ययों के अंदर आते हैं। इसके अलावा शित प्रत्यय है जिसमें शैकीत संज्ञा हो रही है। ऐसे प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, जैसे कि क्षत्रि प्रत्यय है, इस तरीका से। आगे चलो, आर धातुक संज्ञा किससे होती है, तो आर धातुक के लिए सूत्र याद रखना है आर धातुकम शेष है। आर धातुकम शेष है, इस सूत्र से यहां पर हो जाएगी आर धातुक संज्ञा। अब किसकी होती है, तिंग शित प्रत्ययों को छोड़ करके शेष सभी प्रत्ययों की आर धातुक संज्ञा हो जाती है। समझ गए, तिंग और शित को छोड़ करके, क्योंकि तिंग और शित की तो सार्वधातुक संज्ञा होती है, इनको छोड़ करके जो शेष आपके प्रत्यय होंगे उनकी आर धातुक संज्ञा हो जाती है। ऐसे आगे देखिए एक सूत्र है लिट च। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं कि लिट के स्थान पर आदेश हुए तिंग प्रत्ययों की आर धातुक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, आर धातुक संज्ञा हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलिए, अगला सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र हैं, गुण संज्ञा। अब गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण है। ठीक है,
अधिंग गुण है। चक्कर नहीं, यहाँ पर क्या चक्कर में पड़ जाते हैं कि अधिंग गुण करें या आद गुण करें। दोस्तों आद गुण से तो संधि होती है और अधिंग गुण से आपकी गुण संज्ञा होती है। ये बताता है कि गुण वर्ण कौन से होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अत एंग की गुण संज्ञा होती है, यानी कि अत का मतलब ए, एंग का मतलब ए और ओ, इन तीनों को हम गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं, यानी इनकी गुण संज्ञा होती है। ऐसे आगे है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। आ, आई, औ, इन तीन की क्या हो रही है? वृद्धि संज्ञा। आगे चलो, आगे है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किससे होती है? तो सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, इससे होती है। इसका मतलब है उकाल, उकाल, उई काल के समान उच्चारण काल है। जिस अच का उस अच को क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। यानी एक मात्रा वाला है तो उसके लिए ह्रस्व हो जाएगी, दो मात्रा है यानी कि उसके लिए दीर्घ हम करेंगे, और तीन मात्रा वाले के लिए प्लुत संज्ञा हम करते हैं। ऐसे समझ लीजिए, एक मात्रा ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक को प्लुत कहा जाता है। ऐसे आप समझ लो। आगे चलो, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इससे होती है आपकी सवर्ण संज्ञा। तालु आदि स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के समान होते हैं उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। यानी कि आपके आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, ये दोनों जिसके समान होते हैं उनकी हम क्या करेंगे? सवर्ण संज्ञा करेंगे आपस में। क्लियर? तो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आगे चलिए, आगे है आपका अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा किससे होती है? पूर्वो अभ्यास है, एक सूत्र है पूर्वो अभ्यास है। इसका मतलब है कि द्वित्व किए हुए रूपों में पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। यानी हम द्वित्व करेंगे किसी का, जैसे कोई धातु है उसकी द्वित्व हमने कर लिया तो वहां पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी आपकी। किसकी? पूर्व वाले रूप की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। आगे चलो, निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? त तवतु निष्ठा। ऐसे भी कह सकते हैं कि निष्ठा क्या है? त और तवतु को निष्ठा कहा जाता है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। त तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। यानी त और तवतु प्रत्यय जो है, इक्तः और इक्तवतु जो प्रत्यय हैं हमारे दो, इन दोनों का नाम है निष्ठा। ऐसे समझो आप, ठीक है। इसी तरह आगे है सत संज्ञा। यानी कि सत क्या है? तो इसके लिए सूत्र है तौ सत। तौ सत अर्थात क्षत्रिय और शानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। यानी क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का नाम है सत। इनको एक संज्ञा नाम दिया गया है, इनका सत नाम। सत, प्रश्न आ गया कि सत क्या है? सत संज्ञा किसकी होती है? सत संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तो आपको पता है कि सत संज्ञा दो प्रत्ययों की होती है, क्षत्रिय और शानच। पूछ लिया कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो उत्तर याद रखना है इक्ता और इक्तवतु, ये दो प्रत्यय हैं आपके, इनकी होती है निष्ठा संज्ञा। आगे चलिए, आगे देखिए यहां पर है दोस्तों उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम मतलब समास शास्त्र में प्रथमा में निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। यानी समास में आप जब पढ़ोगे तो वहां सूत्रों के अंदर जो प्रथमा में निर्दिष्ट है, यानी प्रथमा विभक्ति के अंदर जो निर्दिष्ट किया गया है, प्रथमा विभक्ति में जो पद रखा गया है, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पहले हम प्रयोग कर लेते हैं। समझ गए बात को? पूर्व प्रयोग करते हैं उसका। ऐसे आगे है नपुंसक संज्ञा किससे होती है? नपुंसक करने वाले यहाँ पर एक तो हमारा अव्ययभावश्च सूत्र है और एक स नपुंसक है। ये दो सूत्र हैं हमारी। अव्ययभावश्च एक सूत्र से हो जाती है, यानी कि अव्ययभाव समास की नपुंसक संज्ञा होती है, अव्ययभाव समास की। इसके अलावा है सूत्र दूसरा से नपुंसकम, अर्थात समाहार अर्थ में किया गया द्विगु और द्वंद्व समास जो होता है ना, वो आपका नपुंसक संज्ञा होती है उनकी भी। ठीक है, ऐसे करके नपुंसक संज्ञा करने वाले अव्ययभावश्च एक सूत्र याद रखना है, से नपुंसकम दूसरा सूत्र याद रखना है।
इसमें से नपुंसक में आपको द्विगु और द्वंद्व समास जो होता है वो नपुंसक संज्ञा होती है उसकी, ऐसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है लघु संज्ञा किससे होती है भैया? लघु संज्ञा करने वाला सूत्र है ह्रस्वम लघु, यानी ह्रस्व स्वर की लघु संज्ञा होती है, सिंपल है, ह्रस्वम लघु। आगे है गुरु संज्ञा, तो गुरु संज्ञा के लिए दीर्घ गुरु, यानी दीर्घ स्वर की गुरु संज्ञा होती है। दीर्घ स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? गुरु संज्ञा। आगे है वीप्सा संज्ञा, वीप्सा संज्ञा यानी द्विरुक्ति ही वीप्सा, किसी शब्द की आवृत्ति होने को वीप्सा कहा जाता है। जब किसी का डबल रूप होता है ना, उसका नाम है वीप्सा। क्या नाम है? वीप्सा। तो वीप्सा संज्ञा होती है द्विरुक्ति ही वीप्सा। संख्या संज्ञा किससे होती है? तो संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र है बहु गण वतु डति संख्या, अर्थात बहु गण शब्द की तथा वतु और डति प्रत्यांत शब्द की संख्या संज्ञा होती है। क्या होती है? संख्या संज्ञा। ठीक, आगे चलो। इत संज्ञा करने वाला सूत्र है आपका हलंत्यम, यानी उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। जो अंत्य हल होगा उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। किससे होती है? हलंत्यम से। ये तो सिंपल है, सब जानते हैं। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम है आपके। वैसे तो इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं हमारे। आगे है हमारा लोप संज्ञा। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा, देखिए 44 नंबर पे लोप संज्ञा। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोप है, मतलब प्रसक्त का अभाव जो होता है उसकी लोप संज्ञा होती है। प्रसक्त का मतलब विद्यमान का अभाव होना, कोई चीज विद्यमान है लेकिन उसका दर्शन नहीं हो रहा है, अभाव की स्थिति बन रही है, ठीक है, दिखाई नहीं देना है, उसको हम लोप कहेंगे, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है ऐसी। तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया अदर्शनम लोप है। एक लास्ट है प्रत्याहार संज्ञा। वैसे प्रत्याहार संज्ञा को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें लिखने में थोड़े से 1-2 सूत्र आपके रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो प्रत्याहार संज्ञा होती है आदिरंतयेन सहिता से। हमने आपको अच का उदाहरण भी बताया था। अच हमारा प्रत्याहार है, तो इसमें हमने बताया कि ए ले लिया और इसमें लास्ट में हमारा च जो है, हालांकि च की संज्ञा हो जाती है लेकिन नाम में उसको रखा जाता है, प्रत्याहार के नाम में रखा जाता है इसको। लिखा भी है कि अंत्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ, अंत्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा है तथा अपने रूप की भी संज्ञा होती है। यानी खुद की तो संज्ञा होती है, जैसे ए है तो खुद की तो होगी, इसके साथ में च अंतिम आपका इत्संज्ञक वर्ण है और बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उन सब की संज्ञा होगी, ठीक है। तो इनके बीच में जितने भी वर्ण है वो सब आ जाएंगे ए के साथ में, जैसे ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, आगे ये इस तरीका से हमारा अच प्रत्याहार बन जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर हमने आपको महत्वपूर्ण हमारे जो संज्ञा सूत्र हैं उनकी यहाँ पर संक्षिप्त में व्याख्या आपको करके बताई है और अच्छे से समझाने का प्रयास आपको किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। सेकंड ग्रेड की तैयारी करो या फर्स्ट की करो, दोनों में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। इसी तरह आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, संधि का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो आपको लगातार क्लासेज मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अभी फटाफट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको मिलेगा और सबसे सस्ता मिलेगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद सबके लिए। इसी तरह अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हेतु संस्कृत।